क्या कुछ कहिएगा? सबसे युवा प्रत्याशी सातों विधानसभा क्षेत्र में आप थे और इंजीनियर भी, पढ़े लिखे उम्मीदवार, और इस बार जनता ने जो है बम्पर वोटों से आपको जिताया है। कितना वोट का मार्जिन रहा? आप कितने वोटों से जीते हैं? लगभग 15-16 हज़ार का मार्जिन है और जनता का अपार प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शाहपुर की जनता ने हमारे ऊपर दी है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं निभाऊंगा। और एक बात और आपके कैमरा के माध्यम से समस्त जनता को कहना चाहूँगा, अब चुनाव बीत गया है, पक्ष विपक्ष अब खत्म हो चुका है, सभी हमारे लिए एक समान है, सभी का हम सम्मान करेंगे और सबकी सेवा ईमानदारी के साथ करेंगे। सामने जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, क्या कहेंगे जनता को? विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करेंगे शाहपुर की जनता को और ये हमारे लिए इमोशनल मोमेंट है क्योंकि 15 का चुनाव के काउंटिंग में भी हम थे। उस समय हमारे पिताजी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव को हम लोगों ने हारा था, उस समय गम के आंसू थे, लेकिन के कमी पूरा कर दिए बेटा। जी, पूर्ण रूप से जितने मतों से हमारे पिताजी हारे थे उससे ज़्यादा मतों से हम जीत कर आए हैं। ये शाहपुर की जनता का भाव दर्शाता है, प्यार दर्शाता है और शाहपुर की जनता का हम जितना आभार व्यक्त करें वो कम होगा। शब्दों से आभार व्यक्त करना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, अपने कर्मों के साथ और जनता का सेवा करके उस चीज़ को हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। अच्छा, भुवर ओझा आपके साथ परिवार एक साथ हो गया, इस बार जो है आपके चाचा जी भी आपके साथ थे, कितना आशीर्वाद उनका मिला और इस जीत में उनको क्या कहिएगा? क्योंकि भुवर ओझा जी जो है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिए थे इस बार और लगातार आपके साथ घूम रहे थे, आपके भाई भी घूम रहे थे। हाँ, भाई भी आपके घूम रहे थे। पूर्ण रूप से हमने चुनाव के दिन भी, नॉमिनेशन के दिन भी जब आप लोगों ने पूछा था परिवार के बारे में, उस दिन भी मैंने कहा था कि हमारा परिवार एकजुट है, मिलजुल कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सबके आशीर्वाद से। और ये चुनाव विशेष रूप से चाचा को हम अपना जीत समर्पित करेंगे क्योंकि उन्होंने जो प्यार आशीर्वाद दिया वो अकल्पनीय था, लेकिन हाँ, उम्मीद तो थी कि उनका आशीर्वाद मिलेगा और भरपूर आशीर्वाद भी मिला और आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने इस चुनावी कैंपेन को लीड भी किया, इसलिए विशेष रूप से आभार है। हमारे पिताजी के ना रहने का कई समस्याएं शाहपुर में मुंह खड़ी है, आपने वादा भी किया। समस्याएं को अगर गिनने लगेंगे तो आज दिन कम पड़ जाएगा। काम क्या होगा राकेश? पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, हम ये नहीं कहते ये छूट गया ये रह गया, पिछले 10 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है शाहपुर में, पूरा ब्लैंक है। विकास का जो फोरम होता है पूरा ब्लैंक है, इसमें जो लिख दीजिएगा वो लगेगा विकास ही है, लेकिन रोड नली गली के बाद भी हायर एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्राइम कंट्रोल से लेकर, इस तमाम चीज़ों पर हमारा कार्य रहेगा और शाहपुर को विकसित शाहपुर बनाने का हमारा लक्ष्य है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। जिस तरह से जोइनिया कटान हुआ, लगातार मीडिया बैठ देते रहे कि जाँच करवाएंगे, क्या इंसाफ मिलेगा जोइनिया के लोगों को? देखिए, सिर्फ जोइनिया का ही नहीं, शाहपुर में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ सबका हिसाब होगा, लेकिन आज वो दिन हिसाब का नहीं है, उसके लिए सही प्लेटफॉर्म है, सही फोरम, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन आज हम इतना ही शाहपुर की जनता को बस आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपके कैमरा के माध्यम से, और ये आभार सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं होगा, आने वाले समय में अपने कर्मों के माध्यम से शाहपुर की जनता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करूंगा। एनडीए को जो है बिहार में बहुत बम्पर वोट के साथ जो है जीत मिल रही है, एनडीए बिहार में फिर से रिटेन करने वाली है, क्या कुछ कहिएगा? इस बार जो है नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे 2025 फिर से नीतीश? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, गठबंधन तय करेगा। अभी तो हम काउंटिंग रूम से बाहर भी नहीं गए तो बाहर का एटमॉस्फेयर हम बता नहीं सकते, लेकिन निश्चित ही प्रदेश में विकास की रफ्तार जो होगी वो दोगुनी होगी और बिहार एक विकास का, डेवलपमेंट का एक नया डेफिनेशन देखेगा भाजपा और एनडीए गठबंधन के रूप में। लेकिन राकेश जी, बिहार विधानसभा में सबसे युवा आप विधायक होंगे, इसके बारे में क्या बता रहे हैं आप? नहीं, हमसे भी एक आध लोग छोटे लोग जीते हैं। अच्छा। शाहाबाद में शायद हम सबसे युवा हैं। अच्छा। और छोटे हैं तो इस नाते इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके का बिहार विधानसभा में, क्या मंत्री का भी कुछ नहीं? देखिए, आने वाले समय में देखिए कैंडिडेट हैं आप। प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, यही खुशी की बात है और सरकार से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका हम लोग निर्वहन करेंगे, लेकिन कर्म करने के लिए कोई पद बाधा नहीं आएगा। शाहपुर क्षेत्र में विकास के जितने भी कार्य होंगे आप देखेंगे सबसे अव्वल उसमें शाहपुर रहेगा। जिस तरह से चुनाव कैंपेन में शाहपुर में आप एक बात कहते रहे कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, क्या शाहपुर जो है डेवलप करेगा? पूर्ण रूप से डेवलपमेंट के लिए ही जनता ने वोट दिया है, सिर्फ शाहपुर की जनता ने नहीं, पूरे बिहार की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है और बम्पर वोट दिया है।
और कुछ चीज़ों के लिए अब बाकी बात के लिए भी छोड़ दिया जाए। अब आने वाले समय में हमारे जो एक्शन होंगे हमारे वर्ड से ज़्यादा लाउडर स्पीक शाहपुर करेंगे। के जनता ने भर भर के मत दिया है, क्या मैसेज देंगे? शाहपुर की जनता को हम बस प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनकी सेवा करके इस कर्ज को हम चुकाएंगे। शाहपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे राहुल तिवारी, इस बार जो है आपने क्लीन बोल्ड किया है, क्या उनके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, क्लीन बोल्ड का बात नहीं ये राजनीतिक लड़ाई है, हार जीत होती रहती है। 2 बार वो जीते, इस बार हम लोग जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शाहपुर की जनता को आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि उनके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, उनके लिए हम क्या कहें, उनके लिए तो शाहपुर की जनता ने ही जवाब दे दिया, मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का जो जनादेश है वो सर्वोपरि है। पिछले बार हमने एक्सेप्ट किया था, इस बार भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और जनता का जो भी जनादेश होगा वो सभी को मानना चाहिए। क्या प्रभाव रहा जो जिस तरह से महिलाओं को देखा जाए मत परसेंट बढ़ा, पुरुषों का जो मत परसेंट बढ़ा, क्या जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये दिए खाते नहीं, में, देखिए उसका प्रभाव पड़ा? अब हम बताना चाह रहे हैं, बिहार की जनता विशेष करके महिलाएं वो दौर देखी हुई है जंगल राज का, जो वो लोग 6 बजे के बाद बाहर निकलना उचित नहीं समझ पाती थी, सुरक्षित नहीं रहती थी। लेकिन यही नीतीश जी आए तो रात के 12-1 बजे तक पटना में महिलाएं सड़कों पर बेधड़क चलती है, अपने कार्यों में लगी रहती है। तो ये फ्रीडम, जो असली फ्रीडम है बिहार की महिलाओं को विशेष करके एनडीए गठबंधन ने दिया है, इसका फल आज के रूप में वोट के रूप में जनता ने वापस एनडीए को दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोभ वो लोभ का बात नहीं है। बिहार की जनता को विश्वास है कि एनडीए के साथ ही विकास है। भोजपुर जिला से एनडीए ने महागठबंधन की सोपड़ा साफ कर दी, इसको लेकर क्या? अरे महागठबंधन वाला सब तो पहले ही खत्म हो गया था, बीच में तो परिस्थितिवश ही सब आ जाता है। इन लोग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ये लोग जनता को ठगने का काम किया है जब जब मौका मिला है। जिस क्षेत्रों से इनके प्रतिनिधि रहे वहाँ भ्रष्टाचार का ये लोग एकदम पूरा जाल बिछा कर रख दिया था। हमारा क्षेत्र शाहपुर जवैनिया के लिए 9.5 करोड़ रुपया था, उसमें से 7.5 करोड़ लोग खा गया। और जब विपक्ष में तब तो इतना घोटाला कर रहा था, अगर कहीं गलती से सत्ता में आ गया रहता तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला ये सब करता। लेकिन बिहार की जनता ने मौका नहीं दिया, बिहार की जनता समय रहते चेत गई है, इसलिए इनको अलग अलग क्षेत्रों से साफ कर दिया। शाहपुर में विकास का क्या रहेगा राकेश विशेषर? शाहपुर की 90% आबादी जिस श्रेणी से आती है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन में शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिहार के गरीब से गरीब परिवार तक उच्च क्वालिटी का शिक्षा पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, उसको हम किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे।